लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताकीमिची इजाना के बारे में जानने के लिए इनोई और कोको को ढूंढ रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं उसे वहाँ ताइजू मिल जाता है जो कि उसे इजाना के बारे में बताता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन को माइकी के भाई ने स्टार्ट किया होता है। और तभी हम देखते हैं कोको और इनोई इजाना के ऑर्डर पर उन सबको वहाँ मार दिया जाते हैं और नायोटो और ताकीमिची वहाँ से भाग निकलते हैं। पर हम देखते हैं रास्ते में इजाना, किसाकी, काकुचो, ताकीमिची और नायोटो को गोली मार देते हैं। और तभी हम देखते हैं ताकीमिची और नायोटो लास्ट मोमेंट में अपना हाथ मिला लेते हैं। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसके आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब हम देखते हैं पास्ट में आकर ताकीमिची नायोटो से मिलने जाता है और उससे हाथ मिलाकर देखता है कि वो फ्यूचर में वापस जा सकता है या नहीं। पर हम देखते हैं उन दोनों की हाथ मिलाने से कुछ नहीं हो रहा होता है। और तब ताकीमिची नायोटो की यादों को याद करके रोने लगता है। और तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ताकीमिची नायोटो को वापस जाने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं नायोटो फिर भी वहाँ से नहीं जाता। तब ताकीमिची कहता है, नायोटो क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हिना के मरने के बाद पास्ट में वापस आया हूँ और उसके बाद मैंने और तुमने फ्यूचर में हिना को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अब मैं फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता क्योंकि तुम मर चुके हो। और आखिरकार अब मैं क्या करूँ और तुमसे पूछने का क्या फायदा। मुझे पास्ट को चेंज करना ही होगा ताकि मैं हिना और तुम्हें दोनों को बचा सकूं। और जब मैं सबको बचा लूंगा तब मैं फ्यूचर में वापस चला जाऊंगा। पर मुझे लगता है मैं फिर से हार जाऊंगा। लगता है मेरा मर जाना ही सबसे ठीक होगा। और तभी हम देखते हैं हिना उसे आई लव यू कहती है। तब ताकीमिची सोचता है ये तो हिना है, क्या मैंने इसे फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता दिया। तब हिना कहती है, ताकीमिची सच से बताओ तुम असल में कितने साल के हो। तब ताकीमिची 26 कहता है। तब हिना कहती है, मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगी, मुझे बस ये चीज बता दो कि क्या फ्यूचर ताकीमिची ने मुझे प्रपोज किया है। तब ताकीमिची कहता है, अभी नहीं, पर मैं हमेशा से तुमसे ही शादी करना चाहता था। तब हिना कहती है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। तब ताकीमिची रोते हुए सोचता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और तब हम यहाँ देखते हैं सुबह होते ही हिना वहाँ से चली जाती है और ताकीमिची के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। और तब ताकीमिची सोचता है, अब मुझे बहुत कुछ करना है। फ्यूचर में जाने से मुझे पता चल चुका है कि मेरा असली एनिमी कौन है और उसका नाम इजाना है। और मुझे पूरा यकीन है कि उसी की वजह से माइकी डार्कनेस में गया है और किसाकी ने भी इसमें उसका साथ दिया है। और कहता है, अब मैं इजाना को हराऊंगा और किसाकी तुम्हें मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। और तब यह ताकीमिची भागते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता कि किसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि इजाना एक इम्पोर्टेंट की है। पर इस टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिरकार माइकी इजाना पर इतना भरोसा क्यों करेगा। और तभी उसे रास्ते में ड्रैकन मिलता है। और तब हम यहाँ देखते हैं माइकी, एमा और उसके ग्रैंडफादर साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और तब वहाँ ताकीमिची और ड्रैकन आ जाते हैं और माइकी उन्हें उसके रूम में वेट करने के लिए कहता है। और तब ड्रैकन कहता है, ये माइकी का रूम है। ये पहले एक गैराज हुआ करता था जिसमें शिनिचिरो अपनी बाइक ठीक किया करता था और हम दोनों बैठकर पूरा दिन उसे देखते रहते थे। तब ताकीमिची माइकी को इजाना के बारे में बताता है। तब माइकी कहता है, तो क्या इजाना तेंजैकू का लीडर है। तब ड्रैगन कहता है, वो इसके साथ ब्लैक ड्रैगन की 8 जनरेशन का लीडर भी था। और तब ड्रैगन ताकीमिची को शिनिचिरो के बारे में बताता है कि वो ब्लैक ड्रैगन के फर्स्ट जनरेशन का लीडर था और इस बारे में सिर्फ मैं, माइकी और बाजी ही जानते हैं। और जब हम सभी काजुटोरा की वजह से ब्लैक ड्रैगन से लड़े तो हमें लगा इस इंफॉर्मेशन की वजह से तो मान टूट सकता है, तो इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया। तब माइकी कहता है, ब्लैक ड्रैगन की 9 जनरेशन से लड़ने से पहले मैंने अपने भाई से बात की थी। और तब यहाँ पास्ट में माइकी शिनिचिरो से कहता है, ब्लैक ड्रैगन अब वो नहीं रही है जो पहले थी। तब शिनिचिरो कहता है, मैं जानता हूँ 8 जनरेशन के लीडर ने उसे चेंज कर दिया है, तो अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो, क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रैगन को तुम्हारे लिए छोड़ा था, तो अब तुम पर है कि तुम
क्या करना चाहते हो? तो यह ड्रैगन कहता है, तो इसका मतलब वो 8th जनरेशन का लीडर था जिसने ब्लैक ड्रैगन को खराब किया। तो इसका मतलब ये सब कुछ इजाना ने किया है। और तब वहाँ एमा आ जाती है और तब ताकीमिची कहता है, तो माइकी तुम इजाना से कभी नहीं मिले हो ना? तब माइकी मना कर देता है। तब एमा कहती है, वो मेरा भाई है। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब ताकीमिची कहता है, क्या तुम माइकी की बात कर रहे हो? तब एमा कहती है, माइकी मैंने तुम्हें पहले भी 100 बार बताया है, इजाना मेरा भाई है और मेरा लास्ट नेम भी कुरुकावा है। तब ताकीमिची कहता है, तो इसका मतलब वो एमा और माइकी दोनों का भाई है। तो एमा क्या तुम इजाना के बारे में कुछ जानती हो? तब एमा कहती है, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, पर वो शिनिचिरो के साथ काफी घुल मिल गया था। और तब एमा उन्हें इजाना के भेजे हुए लेटर्स दिखाती है और वो सारे शिनिचिरो के लिए होते हैं। और तब यहाँ माइकी एक लेटर पढ़कर बाहर घूमने चला जाता है और तब ड्रैगन उस लेटर में पढ़ता है कि इजाना ने शिनिचिरो को माइकी के बारे में कुछ भी बताने से मना किया होता है। तब एमा कहती है, मैं और मेरा भाई हमेशा से फैमिली चाहते थे और मुझे वो मिली भी, पर उसे नहीं। पर तभी एमा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तब ड्रैगन कहता है, जब इजाना छोटा था तो उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था और शिनिचिरो ही एक अकेला था जिसने उसका साथ दिया था। पर पता नहीं वो माइकी के बारे में सोचता क्या है। तब ताकीमिची सोचता है, तो इसका मतलब इजाना को ब्लैक ड्रैगन शिनिचिरो की तरफ से मिला था। पर अगर उसे कहा जाए कि ब्लैक ड्रैगन माइकी का है तो उसे कैसा फील होगा? और कहता है, इसका मतलब वो जेलस था। तब ड्रैगन कहता है, सही कहा, इजाना ने हमेशा माइकी से नफरत की है, पर मुझे हमेशा एक चीज ने परेशान किया है। जब तोमान बना था तो ब्लैक ड्रैगन के 9th लीडर शियोन ने हमें बताया था कि ब्लैक ड्रैगन 8th जनरेशन के लीडर को फॉलो करेंगे और वो माइकी और तोमान को खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब जब ब्लैक ड्रैगन ने काजुटोरा पर हमला किया था तो वो इजाना का ही प्लान था ताकि वो माइकी को हरा सके और इसके बारे में शिनिचिरो को कुछ नहीं पता था। तब ताकीमिची कहता है, और अब जब शिनिचिरो मर चुका है तो उसने टेंजेकु को बनाकर खुद आगे आके माइकी को हराने का तय किया है ताकि वो अपने भाई को अपने हाथों से हरा सके। और तब यहाँ ताकीमिची शिफू को सारी बात बताता है और कहता है, शिफू अब आगे सब कुछ मैं करूँगा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तब शिफू इसका रीजन पूछता है। तब ताकीमिची कहता है, नायोटो मर चुका है और अब मैं फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता, तो ये मेरा लास्ट चांस है। और इस लड़ाई के बाद तोमान और तेंजेकु एक हो जाएंगे और माइकी उन सब का लीडर बन जाएगा। और तब माइकी इजाना और किसाकी के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। पर उससे पहले मुझे इस सिबलिंग राइवलरी को खत्म करना होगा, तो इसलिए मैं किसाकी और इजाना को मार डालूंगा। तो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शिफू, मुझसे दूर रहो। तब शिफू कहता है, तो फिर फर्स्ट डिवीजन का क्या होगा? तब ताकीमिची कहता है, पर मैं इसे अकेला ही करूँगा। तब शिफू कहता है, तो फिर ये तुम खुद ही उन्हें बताओ, क्योंकि जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया तब मैंने उन सभी को भी यहाँ बुला लिया था। और ये बस सिबलिंग राइवलरी ही नहीं है, शिनचिरो ने एक लेजेंडरी गैंग बनाई थी पर इजाना ने उसे इविल बना दिया, जिसकी वजह से माइकी को उसे हराना पड़ा और इसी की वजह से तोमान की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और यही वो सारे कारण है जिसकी वजह से मैं बाजी से मिला। तो इसी दुश्मनी की वजह से तोमान और फर्स्ट डिवीजन बना हुआ है। तो इसलिए तुम्हें सबसे पूछना होगा कि बाकी लोग क्या चाहते हैं और यही एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तब हम यहाँ देखते हैं ताकीमिची के सारे दोस्त उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब शिफू कहता है, तुम जितना सोचते हो ये डिवीजन उतने भी कमजोर नहीं है, तो इसलिए तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। और तब ताकीमिची मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं ताकीमिची के घर के पास 5th डिवीजन का कैप्टन आ जाता है। तब शिफू कहता है, ये अच्छी बात नहीं है, यही एक पर्सन है जिसे तोमान में एक स्पेशल पोजीशन मिली है। और तब हम देखते हैं ताकीमिची के दोस्तों को 5th डिवीजन पकड़ लेती है। और तब हम देखते हैं याशिहिरो म्यूटो ताकीमिची को एक पंच मारता है और उसे और भी बुरी तरह मारने लगता है और कहता है, ये इजाना तो मेरे लिए और भी काम बढ़ा रहा है। और तब हम देखते हैं वो लोग ताकीमिची को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तब यहाँ रात को जब ताकीमिची को होश आता है तब वो कहता है, क्या तुम्हें एहसास भी है कि हम इस टाइम तेंजेकु के साथ लड़ाई में हैं? और तब हम यहाँ देखते हैं याशिहिरो ने इनोई और कोको को भी पकड़ रखा होता है, जिन्हें देखकर ताकीमिची हैरान हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।